एक स्पेशल उपाय लिख लीजिए सभी। आज का स्पेशल उपाय। और ये पर्टिकुलरली आप करेंगे जन्माष्टमी के दिन। जो आपको शुभ मुहूर्त पता है, उस शुभ मुहूर्त में आप करेंगे। पूरा दिन, ये जैसे कि 2 दिन काउंटिंग में आ रहे हैं इस बार, तो उसमें जो शुभ मुहूर्त रहेगा उस शुभ मुहूर्त में आपको करना है। और ये पूरा का पूरा आपका साल भर का इसमें ये काम हो सकता है आपके लिए। तो ये जो स्पेशली मैं उपाय बता रहा हूँ, मैरिड कपल कर सकते हैं और सिर्फ कपल्स कर सकते हैं, और इधर जो सिंगल है वो भी कर सकते हैं, अपने ओरा या अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली सिंगल जो भी है, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट है, उन चीजों को भी फॉलो करना है, तब जाके ये वर्क करेगा या काम करेगा। उसमें से कोई भी पॉइंट अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो ये जरूर आप लिखें, सॉरी, फॉलो करें। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त में ये करेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे मैरिड कपल हो, कपल्स हो, या सिंगल पर्सन हो जिनको एक अपने लाइफ में अट्रैक्शन चाहिए, तो सबसे पहला अगर हम बात करें या इम्पोर्टेंट बात करें, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का बात आता है। और ये आपको मिलता है कृष्ण भगवान से, जो आप सभी जानते होंगे उनका अट्रैक्शन पावर कितना था। तो अगर अट्रैक्शन आपको चाहिए अपने रिलेशन में या अपने प्रोफेशन में, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो जब भी आप जिस किसी भी एनर्जी को या जिस किसी भी भगवान को, उनसे अगर कोई ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि उस भगवान या उस डेटी या उस तत्व का या उस एनर्जी का जो सबसे प्रिय वस्तु है या प्रिय संबंध है, या उनको जो प्रिय था, उसके प्रति अगर आप अपना स्नेह देते हैं, तो अपने आप वो चीज आपके लिए काम करने लगेगा, या पर्टिकुलरली उस देवी देवताओं के उपाय भी काम करने लगेंगे। कैसे? तो ये उपाय मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये चीज आपको फर्स्ट स्टेप में लिखना है। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस का विधि मैं आपको बताऊंगा। और इस जन्माष्टमी, जिसको भी ये रिक्वायरमेंट है, ये करके देखिएगा, फिर आप अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आप कोई भी गौशाला ले लीजिए,
या पर्टिकुलरली गाय, ये आप एक उनका इधर देखभाल या उसके रिलेटेड आप उनका कुछ भी आप उनको खिला सकते हैं, खिला सकते हैं। तो क्या खिलाएंगे, और इजी कर देते हैं आपके लिए। पर्टिकुलरली शुक्रवार के दिन आपको केला खिलाना है। तो कितने केले खिलाने हैं, इसमें नंबर भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने दो केला ले लिया और खिला दिया। ये ध्यान में रखिए, कम से कम 7 या उससे ज्यादा। ठीक है, कम से कम आप 7 केला ले लीजिए, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपको एवरी फ्राइडे करना है। जो भी मैरिड कपल है या फिर लव रिलेशनशिप में है, और इधर सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एज ए लव पार्टनर और इधर लाइफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये उपाय करके आप किसी भी फीमेल के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिलेगा, जिस वजह से आपके जीवन में वो एक लाइफ पार्टनर के हिसाब से आपके लाइफ में आएंगे। ये हो गया। फिर लेना है, आपको लाना है प्योर, सेकंड पॉइंट लिखिए, प्योर इत्र। इत्र हो तो सबसे बहुत अच्छा है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इज इत्र। या फिर ये भी आपका नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए। और अगर परफ्यूम भी लेते हैं तो भी ये नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए। ये आपने ले लिया। तो ये किस फ्लेवर का आपको लेना है, ये आपको लेना है गुलाब का। यही फ्लेवर होगा, यानी कि यही काम करेगा। तो गुलाब का ही आपको इत्र लेना है या परफ्यूम लेना है, इनमें से कोई एक। तो जितने ज्यादा क्वांटिटी का आप ले सके, आप अपने श्रद्धा के अनुसार यानी कि शक्ति अनुसार जितने ज्यादा क्वांटिटी का आप ले सके उतना ले लीजिएगा। ये आपको लेना है कांच की शीशी में, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए। जो भी कंटेनर होगा इस इत्र या परफ्यूम का, वो कांच का होना चाहिए। थर्ड, जब आप ये उपाय करें तो आप लेंगे गुलाब के फूल, उसमें से कांटा वगैरह नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं, काइंडली वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, एंड स्टेप को वन बाय वन करके लिखते जाएं। कोई भी प्रोसेस छूट गया तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। गुलाब के फूल लेने हैं, कितने लेने हैं, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप कम से कम 5 ले लीजिए, नहीं तो जिसमें कांटा नहीं होना चाहिए उसको पहले से आप काट के ले आएंगे। 5 गुलाब के फूल ले लीजिए। चौथी चीज,
भगवान कृष्ण की कोई भी प्रतिमा हो, ठीक है, तो अगर वो राधा कृष्ण की हो तो और भी अच्छा है। या कोई तस्वीर हो जो आप पूजा करते हो अपने पूजा स्थान में रख के, तो वो ले लीजिए। फिफ्थ, पूजा स्थान में भोग रखें। दूध से बनी हुई मिठाई। 6 1, आपको लेना है धूप बत्ती। जो गुलाब का ही हो। ये हो गया। तो आपने कुछ भी दूध से बनी हुई मिठाई आपने रखा, फिर आपने धूप बत्ती जलाए। तो एक घी का दीपक भी आपको जलाना है। फिर उसके बाद ये जो मंत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मंत्र आपको चांट करना है। तो ये कितना चांट करना है, इसमें भी मतलब पॉइंट है। नंबर 9। ये फर्स्ट डे का रहेगा। फर्स्ट डे यानी कि आपको जन्माष्टमी के दिन करना है। ये हो गया। फिर 10th में क्या होगा, एवरी डे कम से कम आप इसका एक माला जाप करें। रेगुलर बेसिस पे फर्स्ट डे ये आपका 11 माला होना चाहिए। और एवरी डे कम से कम एक माला जाप करें। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप एक माला की जगह पर 27 टाइम्स नहीं तो करें। माला कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए स्फटिक का माला। या फिर आप स्फटिक का ही माला यूज करिए, अच्छा है। नहीं तो तुलसी की माला भी, तुलसी के माले से भी जाप कर सकते हैं। उसके साथ
11 नंबर, कम से कम ये जो नाम लिख रहा हूं, ये दो चीजें कंबाइन करके आपको करना है। तो जो पहला दिन होगा, ये 11 माला और ये 1 माला, ये कंबाइन करके कर दिया आपने। फिर उसके बाद से रेगुलरली आप 1 माला कर सकते हैं दोनों, या 27 टाइम्स भी कर सकते हैं। और ये आप स्फटिक की माला से करें या फिर तुलसी की माला से करें, कोई भी माला से आप कर सकते हैं इन दोनों में से। ये करने के बाद जो पहला दिन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप वो सारी चीजें वहीं पे रखे रहें, कुछ भी वहां से निकाले ना। जो आपका मिठाई वगैरह है, वो प्रसाद के तौर पर आप घर में सभी आप खा सकते हैं प्रसाद, लेकिन बाहर मत दीजिएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर उस प्रसाद को खा सकते हैं। जो गुलाब का फूल है, नेक्स्ट डे उसके जो पंखुड़ियां होंगे वो निकल जाएंगे, यानी कि वो झड़ जाएंगे। उसको आपको एक बॉक्स में रख देना है, और उसी में ही ये इत्र या परफ्यूम रखना है। रेगुलरली ये इत्र या परफ्यूम जो है लगाना है। रेगुलरली आप इसे यूज में लाएं, और उससे पहले आपको ये जो प्रोसेस बताया गया है, ये प्रोसेस आपको एक दिन करना है। फिर उसके बाद से रेगुलरली उसके नेक्स्ट डे से इसे आपको यूज में लाना है। रेगुलरली जो मंत्र जितना बोला गया है वो आप करेंगे, और इसे आप रेगुलरली अपने नाभि पर लगाएंगे, थोड़ा सा आप उसको लगाना है। ऐसा करके आप ये जो यूज करेंगे, इससे क्या होगा, मैरिड कपल्स, इसमें आपका रिलेशन और भी स्ट्रांग होगा। दूसरा है आपका स्नेह, दोनों के तरफ स्नेह बढ़ेगा। जो पर्टिकुलरली कपल्स हैं उनका भी आप कह सकते हैं एक बॉन्ड बढ़ेगा, यानी कि वो बॉन्ड और भी स्ट्रांग होगा, या मजबूत होगा, इश्यूज नहीं होंगे। एंड जो सिंगल हैं उनको अपने
क्या कह सकते हैं, एक प्रॉपर पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, या आपके प्रति ऐसा सिचुएशन बने जिस वजह से एक प्रॉपर पार्टनर आपको मिल सके। और इधर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा एंड अट्रैक्टिव भी होगा। तो ऑरा स्ट्रांग एंड अट्रैक्टिव भी इससे होगा। आप हमेशा पूरा एकदम स्मार्ट या ब्यूटीफुल, जो भी मेल फीमेल के हैं, तो आप स्मार्ट दिखेंगे, ऑरा स्ट्रांग होगा, अट्रैक्टिव दिखेंगे। और पर्टिकुलरली अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये प्रोसेस आपको कल करना है, और उसके बाद से ये मंत्र जाप करना है, और इस इत्र को यूज में लाना है जो नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए। और इन सभी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू में रखना चाहिए। जैसे कि आपको पर्टिकुलरली शुक्रवार के दिन गाय को केला भी खिलाना है, और ये हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन आपको खिलाना है। एंड जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है थारोली, आपको उन चीजों को फॉलो करना है। फिर तब देखिएगा कि इसका रिजल्ट आपको कैसे मिलता है। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जो पूरे प्रोसेस के साथ मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ही प्राचीन उपाय है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। तो ये जरूर करें, और उसके साथ अपने जीवन में रिश्तों के प्रति मधुरता लाएं। हस्बैंड वाइफ के केसेस में हो, लव रिलेशन में हो, या कोई भी सिंगल हो, आप अपने ओरा को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो उस केस में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो आजकल इससे रिलेटेड काफी सारी समस्याएं देखने को मिलते हैं। तो ये जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, या कोई भी वीडियो हो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें दूसरों के साथ। ये वीडियो यूट्यूब में भी आएगा, तो आप जरूर वहां पर आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। उससे क्या होता है, एक और प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है, जो भी वीडियो वो लोग देखेंगे तो वो कम से कम वो जान पाएंगे कि यहाँ पर कुछ इंटरेक्शंस हो रहा है, या लोगों को ये चीजें वर्क कर रही हैं। तो मुझे भी कैसे पता चलेगा, जब वहां पर आप कमेंट में लिखेंगे कि जो बताए गए चीजें आपके काम आ रहे हैं, या आपके लिए वैल्यूएबल हैं, या आपके लिए काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है। उससे क्या है, दूसरों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो कितना आपके लिए काम कर रहा है। राइट। तो यहाँ पर मैं आपसे लास्ट में कुछ बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूँ सुधा मैम को। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक जी लंबे सर। समय से आप हमारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, जी। और तो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगते हैं हमारे सेशंस, और क्या कुछ आपको जानने को मिल रहा है? दो चार लाइन आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर आपका सेशन तो बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है। जी मैम। और जैसे हम लोग थोड़ा सा जिस ओकल्ट के प्रति या जोशी या ये न्यूमरोलॉजी के प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपकी क्लासेस जो होती हैं बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर। जी मैम। और जो भी प्रोसेस या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, हाँ आप। सर, मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपके उपाय जो हैं वो करूँ जी। जितना हो सकता है, लेकिन कई बार लिमिटेशंस हो जाती हैं घर गृहस्थी की। वो जी। थोड़ा सा रहता है। लेकिन जैसे ही कोशिश रहती है, और मैं आपके जो नोट्स बने हुए हैं ना मेरे पास, मैं जी। उसको रेगुलरली दोहराती भी रहती हूँ। ओके। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है आपको। जी जी। ओके मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। तो और एक हमारे हैं रवि सर। जी रवि सर, अगर आप हैं वहां पर तो आप बात कर सकते हैं। एक दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा। काइंडली आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी सर। क्या जी सर बोलिए।
मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में, या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है, या दूसरा आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगता है हमारे ये सारी चीजें जो बताए जाते हैं। एक चीज है, ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। जी जी जी। और आपके बारे में एक बताना चाहूंगा, आप ज्ञान का सागर हो। जी और जी उससे हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। क्योंकि मैंने भी नहीं काफी मैं आपने क्या बताएं। अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना डिटेल्स कोई नहीं बताता है। ये बता देते हैं ये जब कर लो, लेकिन जो प्रोसीड्योर जो होता है, मेन चीज जो है, वो कोई नहीं बताता है। जी जी तो जी बहुत जो चीज हम कभी सुने नहीं थे, मतलब काफी चीजों को जो अपना मैं भी काफी चीजों में लगा हुआ रहता हूँ, तो वो बिलोंग करता हूँ, देखता हूँ आपके साथ मैच कर जाता है। जी। तो ये जो जब से ज्यादा दिन नहीं होगा, 2 महीने से 2-3 महीने से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने के लिए मिल रही है। हालांकि मैं कुछ नोट कर पा रहा हूँ, कुछ नोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मुसीबत का टाइम आता है तो सारी चीज याद आ जाता है। देखते रहता हूँ यूट्यूब यूट्यूब में आपका जो भी प्रोसेस कर रहा है। जरूर जरूर। ये सबके लिए यही बताऊंगा, इतना इन्फॉर्मेटिव कहीं नहीं, नॉलेजेबल और नॉलेज को शेयर करना वो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे आजकल के जमाने में नॉलेज तो रखते हैं बहुत, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो नॉलेज का क्या हो जाता है, वहीं से दी एंड हो जाता है। जी जी तो नॉलेज करना और सबको निखारने की कोशिश करना, सबसे सभी जो बड़ी चीज है पॉजिटिव सोच। जी कोई मेरे प्लेटफॉर्म में आया, मैं कुछ ना कुछ खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ नया चीज सीख के जाए, जी ये सबसे सर बड़ी पॉजिटिविटी होता है। और मैं यही करूंगा। ईश्वर आपसे जितना हो सके आशीर्वाद बनाए रखे, जी और जी। आपके ऊपर और हम सबके ऊपर बनाए रखे, इससे सबका मार्गदर्शन बनता है। थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूबल फीडबैक शेयर करने के लिए। जो भी उपाय या जो भी प्रोसेस आपको बताए गए हैं वो कीजिए। एंड जो लास्ट में जो महा उपाय बताया गया है वो भी करिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। या फिर जो भी इस चीज से या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में, तो उनको भी ये उपाय आप दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। राइट। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर और एक सेशन में बात करेंगे, आने वाले दिनों में कई अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्माष्टमी के लिए, आगामी जो हमारा बहुत बड़ा पर्व है, उसके लिए आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी दुखों को दूर करें जिससे आप परेशान हो रहे हैं, या वो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जिसके लिए आप काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे।